जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को सब महत्वपूर्ण जितने भी हेडिंग थे सभी समझाया। एक बहुत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले अध्याय में मैंने कूलाम का नियम बताया था। वहां पर क्षेत्र संबंधित जो भी वैद्युत क्षेत्र संबंधित जितने भी थी सब समझाया था। इसको जरूर समझ जाना। अगर वहां समझ गए हो तो ये हेडिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको समझ लेना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे या निरक्षीय स्थिति में वहीं देखकर वैद्युत विभव को अच्छी निरक्षीय स्थिति में देखकर फिर वहां के बाद यहाँ नहीं आते। फिर चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, हर साल भैया बहुत फंसाती है ये सवाल, ये डेरिवेशन इससे संबंधित सवाल भी आते हैं, बहुत फंसाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, जान लेना। इससे पहले तुमको सबसे पहले मैं वैद्युत क्षेत्र संबंधित रेखाओं संबंधित बताया था ना कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। यही तो बताया था। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बता दिया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर बल, अब जहां पर जिस बिंदु पर जाएगी भाई, इस पर अगर जाएगी तो हर जगह पर बल पाई जाएगी ना, है ना। चाहे जहां पकड़ोगे करंट हो तो हर जगह पकड़ेगी। ये थोड़ी ना कि अगुए पकड़ेगी बीचों में नहीं पकड़ेगी, हर जगह पकड़ेगी ना, है ना। तो यही पहली हेडिंग तुम्हारी है कि पहला क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह वक्र जो क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। भाई यही तो समझाया है ना। जो यही तो समझाया, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। थोड़ा जल्दी से इसे बता दें, है ना, क्योंकि हमारे पास एक थोड़ी सी समस्या होती है। ये लिख इसलिए दिया, तुम्हारे सामने लिखता तो ज्यादा होता, लेकिन अगर तुम्हारे सामने करता तो थोड़ा वीडियो बढ़ जाता है। ज्यादातर बड़ा वीडियो हो जाता है ना तो बच्चे स्किप कर देते हैं, समझते नहीं है। समझना वही है, समझो ये सरल भाषा है, रट्टा मारने वाली भाषा नहीं रह गई है भैया। हर चीज, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी तरह होती है। अब इसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? जिस जिस चालक पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके अंदर खींचा गया वक्र किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या करोगे भाई? इसी पर भाई यही से सब बनाना है तुम्हें, है ना, समझ गए। फिर इसके दो गुण होते हैं, मतलब दो तीन कई गुण होते हैं। पहला तो ये जान लो भैया, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है इनकी रेखाएं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ इनकी बल रेखाएं चलती हैं। इनकी रेखाएं समझा दिया था ना पिछले वीडियो में, जाकर चुंबकीय से संबंधित बेसिक भी बताया, समझ लेना वहां पर जाकर, है ना। फिर इसके बाद चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को प्रदर्शित करती है। ये बात समझ गए। फिर इसके बाद आइए देखते हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण अगली हेडिंग क्या है तुम्हारी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, छोटे दंड चुंबक यानी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, है ना, बहुत आती है भैया जी, जान लगा दो इसमें समझने में, है ना। जब तक ना समझो तब तक रुको मत, है ना। रुकना तुम्हें आता नहीं, झुकना तुम्हें आता नहीं, जब तक है दम बढ़ते रहे हम, जब तक है दम बढ़ते रहे हम, रुकना नहीं है ना। जान लो ये क्या कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें बराबर पदार्थ के दो विजातीय चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। दो विजातीय, पहला क्या अक्षीय, दूसरा क्या निरक्षीय, यही दो होते हैं, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की तरह होते हैं जैसे, बस इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर है, वैद्युत द्विध्रुव में आवेश होता है और इसमें ध्रुव होती है, इसमें नॉर्थ से साउथ पोल होती है ना। बस यही दोनों में अंतर है। इनका दोनों प्रकार आइए हम देख लेते हैं। पहला क्या होता है? अक्षीय। पहला आता है, बहुत महत्वपूर्ण है भैया, जान लो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। क्या? अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे भाई? कोई एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर हमारा चुंबक रखा हुआ है ना। अब यहाँ मान लो कोई चालक रखा हुआ, चुंबक छोड़ो, कोई चालक है। अब यहाँ से विद्युत धारा, विद्युत द्विध्रुव क्या होती है कि इन दोनों के बीच अल्प दूरी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसे अल्प दूरी को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में समझा दिया था ना
क्या होती है, जैसे मान लो कि ये दो स्विच है, प्लग जिसको लगाते हो, है ना, तो ये दोनों सट के तो रहेगी नहीं, रहेगी तो सिंपल सी एग्जांपल के लिए समझो, बस सिंपल सी, ये दोनों थोड़ी दूरी तो होगी, चाहे इतनी दूरी हो चाहे जितनी, मतलब दो स्विच जो होती है ये दोनों के अंदर कुछ तो दूरी होती है, उसी को अल्प दूरी वैद्युत ध्रुव कहते हैं। समझिए इस बात को, है ना। अब यही अल्प दूरी मान लेते हैं, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, 2l एक यल ये एक यल ये, है ना, 2l है ना, यही मान लेते हैं। तो यही दिखाया, माना यस एन बराबर क्या है, हमारा कोई ध्रुव है जो नॉर्थ से साउथ ध्रुव है, चुंबक के दो ध्रुव, है ना, और 2l क्या है कि ध्रुव अक्ष से प्रभावकारी लंबाई या दो ध्रुव के बीच अल्प लंबाई, है ना, या यम बराबर द्विध्रुव सामर्थ्य मान लेते हैं, यहीं कहीं अभी जरूरत पड़ेगी तो यम हम मान लेंगे कि द्विध्रुव की कोई सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है ना, और यम इक्वल चुंबकीय आघूर्ण, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण तो पी को व्यक्त किए थे ना, है ना, मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना ओ बिंदु से इस बिंदु से आगे कहीं आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, जहां से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, यही मैंने लिखा है कि माना ओ बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अतः उत्तरी, अब ये उत्तरी ध्रुव, अब इसके लिए ध्यान से समझना, इसके लिए अगर हम करेंगे नॉर्थ पोल के लिए तो यहां से हमारा यल दूरी है ना, चूंकि यहां से अगर देखा जाए तो यहां से ये पूरा 2l है ना, यहाँ से 2l है भाई, ये पूरा 2l है ना। अब हमें यहीं तक की जरूरत है, तो अभी इसको काट के निकालेंगे ना, अगर हमें जरूरत पड़ेगी ये r से यल निकालेंगे, क्योंकि r यहीं तक है, ये यल की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे, है ना। तो अगर हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी, r स्क्वायर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ना, है ना, r के स्थान पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो r माइनस यल करेंगे, है ना, ये बात ध्यान देना। तो ये मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव यन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, b बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताया था ना, b इक्वल म्यू 0/4 इंटू यम अपान आर स्क्वायर बताया था ना। अब यहाँ पर r के स्थान पर तुम्हारा क्या है, यन p, यन से p की ओर जा रही है ना, देखो यही लिख दिया यन p, आर स्क्वायर के स्थान पर यन p स्क्वायर, है ना। अब यही यन p भैया, यही एनपी यही थोड़ा दिखा दे, यहां देख लो, यही एनपी बराबर क्या हो जाएगा, एनपी बराबर आर माइनस, यहां से यहां तक की दूरी आर है, आर माइनस एल हो जाएगी ना, और हमारा ये क्या होगा, यस और पी, इन पे हमारा ये एल तो जुड़ेगा ना, इनका केवल एल दूरी है, तो ये वाली एल जुड़ेगी ना भैया, तुम हो आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, तो यस पी बराबर आर प्लस एल हो जाएगी ना, है ना, बस यही हम रखेंगे, है ना। तो परिणामी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यही बस लिख दिया हूं समीकरण 1 तथा 2 से, देखो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, B इक्वल B1 माइनस B2, है ना, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से B1 व B2 का मान रखने पर, समझ गए इस बात को, है ना। बस देखो, बस ध्यान से समझना, बस ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम यहाँ लिख दें, यहाँ थोड़ा इस साइड हम कर दें, ये 1 और 2 हटा दे रहे हैं, है ना, समीकरण को थोड़ा ध्यान देना, है ना, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ ये छोटा 1 कर दे रहे हैं, है ना। तो देखो B इक्वल
B1 का मान क्या है, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान एनपी। अब हम कहो तो यही एनपी इक्वल अभी लिखा था ना क्या, आर माइनस एल लिख दे डायरेक्ट, है ना, वो तो लिख ही लिए हो, है ना। तो एनपी इक्वल आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी, म्यू 0 अपान, है ना, म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गई ना भैया। अब यहां से देखो म्यू 0 अपान 4 पाई यम कॉमन है, बी इक्वल म्यू 0 यम अपान 4 पाई कॉमन है, क्या बचा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसी तरह तो बताया था ना, है ना, एकदम उसी तरह हो गई, कहीं कठिन नहीं है भैया, बस ये बता दिया जाता है बेटवा, तुम साइंस साइड मत पढ़ो, बहुत कठिन होती है फिजिक्स, इतना बड़ा बड़ा यार, बहुत सरल होती है, तुम्हें यार बोरिंग बता दिया गया है ना, ये बहुत सरल होती है, बहुत मजेदार किताब होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस के सभी किताब होते हैं, ऐसा नहीं है ना, समझ गए। चलिए तो फिर इसको देख लेते हैं। अब बी इक्वल म्यू 0 यम अपान, अच्छा एक बार एक बिटिया हमें बोली थी कि सर ये म्यू 0 है कि डबल एल है, तो बार बार बोल रहा हूं म्यू भैया ये इस तरह है म्यू 0, है ना, तो ये बार बार इसको कवर कर लेना है भैया, इसको ध्यान देना। तो म्यू 0 अपान 4 पाई, अब इसका इसका एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा यहां हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी, है ना। अब एक काम करना, अगर कहोगे तो देखो हमारे पास उतना जगह अभी बचा नहीं है ना, तो अगर इसको लिख लिए हो तो तुम्हें सॉल्व करके पहले मैं एक चीज दिखा दें, है ना, इसको लिख लिए हो ना, वीडियो रोक कर पहले इसे लिख लेना, अब लिखने के बाद फिर इसके बाद हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं क्या, कि आर प्लस एल ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ये बन गया ही है ना, इसी को रोक के कर लेना, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए वहां हो जाएगी b इक्वल म्यू 0 यम अपान 4 पाई इंटू, अब ये a प्लस बी ये हो जाएगी ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो जाएगी, माइनस माइनस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीपल करेंगे है ना, तो माइनस प्लस बी स्क्वायर वो भी माइनस हो जाएगी यानी एल स्क्वायर, अब वहां होगा माइनस 2 ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2 आर एल अपान, ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको अगर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ये है, ऊपर स्क्वायर लगा देना, है ना, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो गई, ठीक है ना। तो बस b इक्वल म्यू 0 यम अपान 4 पाई, यहां पर ये कट गई, क्या 4 आर एल हो गई अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गई ना, है ना, जब ये हो गई अब देखो अगर तुम करना चाहो तो ये कर दो कि b इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू,
ये देखो अगर हम ये कर दें, क्योंकि एक सूत्र होता है मैंने बताया था, कैपिटल एम बाय दो ध्रुव आघूर्ण एम इक्वल एम स्मॉल एम इंटू 2l होती है ना, है ना। बस यही सूत्र हम रख दें, इसी पर आधारित हम ये एम हम अंदर लेकर चला जाए और इंटू इसको 2l पहले हम लिख दें इंटू 2r, कोई दिक्कत वही होगी ना। बस वही कर दें अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, कर दें। अब इतना हमारा क्या है ना, ये तो हमारा ये हम लिख सकते हैं ना, देखो, है ना। तो b इज इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई, है ना, इंटू अभी क्योंकि ये देखो r के सापेक्ष l बहुत छोटा है ना, तो l को हम नगण्य मान ले, अगर कहो तो, क्योंकि यहीं पर दिखा दे, क्योंकि r इज ग्रेटर देन l, है ना, तो l बराबर नगण्य मानने पर, है ना, तो नगण्य मान लें तो ये हो जाएगा यहां पर कैपिटल एम इंटू 2r अपान कैपिटल एम इंटू 2r अपान ये हो जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी r स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी मिटा दें, है ना। देखो फिर ये क्या करोगे, b इज इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू ये देखो अब यहां तो हो जाएगा m इंटू 2r अपान r की पावर 4, एक आर से एक आर कट गया, है ना, b इज इक्वल म्यू 0 अपान एफ अपान r क्यूब। अच्छी स्थिति में इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, ओ सॉरी 2m, है ना, इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी हमारी। बोलो कहीं कठिन नहीं है ना, बस एक बार तुम्हारा कलम चल जाए, वादा कर रहा हूं नहीं रुकने दूंगा, मैं नहीं रुकने दूंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बताएं।